हेलो स्टूडेंट्स, आज ना पीरियोडिसिटी में हम ये फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन फोर्थ पॉइंट में ही पीरियोडिसिटी के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हर साल नीट एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और बाकी एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम ना बस इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले ना हम इनकी स्टेप फर्स्ट में हम इनकी बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे, स्टेप सेकंड में हम इनके ट्रेंड्स को समझेंगे, स्टेप थर्ड में ना हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, कुछ स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है ना, जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ना एक्सेप्शन से ही पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज को। तो देखिए, एटॉमिक साइज पर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, देखिए एटॉमिक साइज को कैसे, कि ये मान लीजिए कि ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इस एटम का जो भी साइज है हमने मेजर कर लिया, वही होता है इसका एटॉमिक साइज। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई किसकी, एटॉमिक साइज की। आइए आते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल में। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऐसे समझेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी लगी, वही होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट है। हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल में एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या याद रखना, जैसे ये एक रेड एटम है, ये ब्लैक एटम है। ठीक है, तो अब देखिए ये रेड एटम इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट कर पा रहा है और ये ब्लैक एटम इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट कर पा रहा है। मतलब ये है कि रेड एटम ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को और ब्लैक एटम कम अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो यानी हम इससे ये सोचेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इस एटम की जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है वो ज़्यादा है और इसकी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। आइए ट्रेंड को डिस्कस करते हैं हम। ट्रेंड में आपको याद रखना है, ट्रेंड में आपको क्या याद रखना है स्टेप 2 में, कि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो AS है ये एटॉमिक साइज है, ये टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट जाने पर बढ़ता है। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है और राइट टू लेफ्ट जाने पर बढ़ता है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक साइज है, ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है और यहाँ पर राइट से लेफ्ट जाने पर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये क्या हो रही है, ऊपर जाने पर बढ़ रही है और राइट जाने पर बढ़ रही है। तो ये हो गए इनके ट्रेंड्स। आइए एक्सेप्शन केस देखते हैं। तो देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का हम सबसे पहला जो केस है जो एग्जाम में आता है वो देखते हैं। तो वैसे तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो इनका ऑर्डर लगाया गया इन एलिमेंट के आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर लगाया गया, वो हमने सोचा शायद इस तरह से है, लेकिन ये गलत होगा, ये एक्सेप्शन है। रियलिटी में जो इनका ऑर्डर है वो कैसा होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। ठीक है, अब देखिए, तो हमने सोचा यही ऑर्डर सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एक्सेप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर सही होगा, ये जो दूसरा वाला ऑर्डर है ये सही होगा। बस आपको क्या याद रखना, देखिए यहाँ पर जो बेरिलियम है वो एक स्टेप आगे आ गया बोरॉन के। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर बेरिलियम था, यहाँ पर बेरिलियम है। ठीक है, और यहाँ पर बोरॉन है। तो देखिए बस एक स्टेप दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हो गए। देखिए यहाँ पर बेरिलियम, पहले वाले में बेरिलियम के आगे बोरॉन है, लेकिन यहाँ वाले में बोरॉन के आगे बेरिलियम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो लिथियम का है, ठीक है, यहाँ पर जो बेरिलियम है इसका, लिथियम का होता है 1s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो ये पूरा क्या है, फुलफिल है। ये क्या है, फुलफिल है, तो फुलफिल्ड है। और यहाँ पर नाइट्रोजन P3 है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। और नियॉन तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो इसका तो ज़्यादा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ कि ये जो बेरिलियम है ये फुलफिल्ड हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नाइट्रोजन की हाफ फील्ड हो गई। इसलिए यहाँ पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गई। तो ये थे कुछ एक्सेप्शन केस जो आप ध्यान रखिएगा। आइए एटॉमिक साइज को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था एटॉमिक साइज को, देखिए जब हमने बात की थी कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं
है ना, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हाफनियम का जो है एटॉमिक साइज ये जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका रीज़न होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन। जो F इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है, इसलिए उनमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ZR और HF की जो एटॉमिक रेडियस है वो इक्वल हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर किसको, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना ग्रुप में हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या आया, ये होना चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऊपर जाने पर, जैसे ट्रेंड के हिसाब से हमने क्या देखा था कि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तो वैसे ट्रेंड ये होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये गलत होगा। नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर ना नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो गई फास्फोरस से। वो इसका रीज़न ये हुआ कि नाइट्रोजन स्मॉलर साइज का है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी अब इलेक्ट्रॉन इसको और ज़्यादा देंगे तो ये रिपल्सन करने लगेगा। और फास्फोरस यहाँ पर क्या है, बड़े साइज का है नाइट्रोजन से, तो ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी इतना उससे इलेक्ट्रॉन से चिढ़ेगा नहीं, है ना। और नाइट्रोजन क्या करेगा, चिढ़ने लगेगा कि भाई हमें नहीं लेना है, हम तो वैसे भी कंप्लीट है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी इतनी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उससे दूर होने की कोशिश करने लगेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही ऑर्डर, और ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है बच्चों जो एग्ज़ाम में हमें बहुत फंसाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्ज़ाम के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसकी फुल वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप देखना ज़रूर। जो भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछना। थैंक यू।